ये सेट थ्योरी के एक्सरसाइज 1.3 का सेकंड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको क्या करना है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। ये भी आपका सबसेट और नॉट अ सबसेट के एग्जांपल है। अब इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है आपका ए कॉमा बी नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ए और बी आपका प्रेजेंट है इस सेकेंड सेट के अंदर, तो ये इसका सबसेट होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, ये फॉल्स है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, फॉल्स है, क्योंकि इसमें ए और बी एज इट इज प्रेजेंट है आपके जो है सेकंड सेट के अंदर, तो ये इसका सेट होगा, सबसेट होगा। ये इसका जो फर्स्ट आंसर है, इसका आंसर आपका फॉल्स हो गया। जो सेकंड पार्ट है आपका ए ई सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। और वॉवेल आपके कौन कौन से होते हैं, मान लो इस सेट के अंदर आपके ए ई आई ओ यू, ये आपके 5 वॉवेल हैं और ए और ई प्रेजेंट है आपके जो सेकंड सेट के अंदर, तो ये आपका कौन सा स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट आपका पार्ट है पार्ट 3। पार्ट 3 क्या कह रहा है, 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5। अब 1 2 3 इसमें जो है 1 और 3 तो प्रेजेंट है लेकिन 2 प्रेजेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट के सारे एलिमेंट सेकेंड सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखो। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए सबसेट ऑफ ए बी सी। अब ए यहाँ पर एक सिंगल मेंबर है इस सेट के अंदर, और यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर ए प्रेजेंट है, तो ये आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ए ये फर्स्ट सेट आपका सबसेट है सेकेंड सेट का। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब यहां पर क्या कह रहा है, सबसेट बिलोंग्स टू ए बी सी। यहां पर कोई सिंबल ऐसा नहीं होता कि यहां पर आप कहो कि सबसेट एक सेट दूसरे सेट को बिलोंग करता हो, लेकिन ये आपका स्टेटमेंट यहां पर फॉल्स हो जाएगा। यहां पर आपको थोड़ी सी चीज समझनी है कि जैसे आप अगर लिख रहे हो ए बिलोंग्स टू ए बी सी, यानी जब हम बिलोंग्स का सिंबल इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिविजुअल एलिमेंट की बात कर रहा है। हाँ, इंडिविजुअल एलिमेंट में आपका अगर हम इस तरह लिखते हैं ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ये करेक्ट है। लेकिन अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख देते हो, यानी कि इसको एक सेट बना देते हो, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपका स्टेटमेंट बिलोंग्स की जगह आपका सबसेट का सिंबल लगेगा। इस चीज का ध्यान रखना कि बिलोंग का सिंबल आपका मेंबर के एलिमेंट के लिए होता है, सेट के एलिमेंट के लिए होता है या उसके मेंबर के लिए होता है, लेकिन सबसेट का सिंबल जब हम यूज करेंगे तो ये अपने आप में एक सेट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, ये इसको हम एक सेट की डिफिनेशन क्या होती है, करली ब्रेसेस अंदर एलिमेंट आपके, फिर करली ब्रेसेस क्लोज, ये आपकी सेट का जो है डिफिनेशन होती है। इसी तरह से इसको हम लिखेंगे सेकेंड सेट को। और बिलोंग का सिंबल जो होता है वो आपका यूज होता है आपका जब हम इंडिविजुअल मेंबर्स की बात करते हैं। इंडिविजुअल मेंबर को अगर हम उसको सेट के अंदर दिखाना है तो हम बिलोंग का सिंबल यूज करेंगे, अदरवाइज एक सेट को डिनोट करने के लिए हम सबसेट का यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस आपका जो नेक्स्ट है आपका फिफ्थ स्टेटमेंट, वो आपका जो क्या हो जाएगा, फॉल्स के कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है लास्ट स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब इसके अंदर इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 आपके कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 5। लेस देन 6 है, तो ये आपका क्लोज इंटरवल है, यानी 6 को एक्सक्लूड करना है। अब ये क्या कह रहा है, सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। विच डिवाइड्स 36। अब इसमें 36 को डिवाइड करने वाले जो डिवीजर हैं उनकी तुम्हें वैल्यू लिखनी है। तो उस केस में जब आप लिखोगे इसको, सेकंड सेट जब इसका बनाओगे, ए इज इक्वल टू फर्स्ट हो गया आपका ये जो सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, इसको जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो 36 को डिवाइड करने वाला 1 से डिवाइड हो जाएगा 36, 2 से 36 डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस केस में आपका जो सेकेंड सेट के जो एलिमेंट हैं वो आपके बने 1 2 3 4, इसलिए ए आपका जो है इसका बी का सबसेट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या चीज हो गया, ये आपका स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है।
ये भी। क्लियर हो गया आपका? ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ था, सेट बिल्डर फॉर्म से हमने इसके जो है इसके सारे एलिमेंट हमने आइडेंटिफाई कर लिए और उसके हिसाब से हमने देखा कि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका नॉट अ सबसेट हो जाएगा, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा।